स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच बड़े काम की चीज लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना इसके अंकगणित में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल लगभग सभी जगह है। बहुत से चैप्टर हैं, आप लाभ हानि देखें, बट्टा देखें या फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत और भी न जाने कहां मिश्रण जैसी जगह कहीं भी आपको प्रतिशत देखने को मिल जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत जो है वो अंकगणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, स्पीड के हिसाब से हमें प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना आना चाहिए, और यूं कहें कि कई बार तो हमें वो याद ही होने चाहिए कि इसकी भिन्न क्या होती है, इसका प्रतिशत क्या होती है। तो अगर हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमें याद भी हो जाते हैं। बहुत से प्रतिशत ऐसे होते हैं जो याद हो जाते हैं और पेपर का पार्ट भी बनते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाने जा रहा हूं कि कैसे प्रतिशत से भिन्न, यानी भिन्न मतलब होता है जब कोई भी संख्या आप बटे करके पढ़ते हैं, जैसे 2/5, 3/5 ऐसे करके पढ़ते हैं ना, वो भिन्न होती है। कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में होती है उसे हम भिन्न बोलते हैं। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस क्लास का होना बहुत जरूरी था। हमारे साथ बहुत से ऐसे बच्चे जुड़े हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजें बेसिक नहीं आती, क्योंकि उनने स्कूल टाइम में इन चीजों को नहीं सीख पाए किसी कारणवश, और वो अब चाहते हैं कि मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके अपना जीवन संवार सकूं। तो उन जैसे बच्चों के लिए मैं आपको सारी छोटी छोटी चीजें सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो चलिए फिर सीखते हैं आज हम प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना। चलिए, आज हम सीखेंगे प्रतिशत। पहले आपको मालूम होना चाहिए प्रतिशत। दोस्तों, ये प्रतिशत का सिंबल होता है। इस तरीके से आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलो लिखा है 10%, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तब कैसे बदलेंगे? तो देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आपको लिख लेना है सबसे पहले तो 10, और जब भी आप प्रतिशत हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 100। 100 ही क्यों आएगा सर, 150 क्यों नहीं? प्रतिशत, सत का मतलब ही होता है 100। 100 में से, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना हिस्सा, उसकी बात होती है प्रतिशत। प्रति मतलब एक और शत मतलब 100, यानी कि 1/100। ठीक है ना? तो जैसे भी जिस संख्या से आप प्रतिशत हटाते हैं वो संख्या आप लिख लें, और नीचे आता है हमेशा 100। अब आपको काटना आना चाहिए, यानी कि अगर ये आपस में कटते हैं तो काट लीजिए। जैसे 0 से 0 गया तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/10। अभी आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। जैसे ही आप सीख जाएंगे, 2-5 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको डायरेक्ट बोलना है 10% मतलब 1/10। ठीक है ना? 10% कहीं भी लिखा मिले और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1/10, या 1/10 कहीं भी आपको लिखा मिले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 10% की बात हो रही है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है ना? चलिए, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पे 20% होता, 20% होता, तब भी हम यही करते, यहां लिखते 20 और प्रतिशत हटाते तो नीचे आ जाता 100। तो 0 से 0 ये देखो कट गया, तो 2/10 नहीं बोलना है, अभी और कट रहा है। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 1/5। तो 20% बोलो या फिर 1/5 बोलो, एक ही बात है। प्रतिशत, भिन्न या फिर दशमलव, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। आप तो ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति के ये कई नाम हैं। ठीक है ना? तो हम भिन्न से प्रतिशत बना सकते हैं, प्रतिशत से भिन्न बना सकते हैं। चलिए अगला बताइए। अगला आपको बताना है, जैसे मान के चलो 30%। 30%, तो क्या लिखेंगे? 30/100। कटता है, काट लीजिए। 0 से 0 गया, अब 3 से 10 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, यही हमारी भिन्न होगी 3/10। अब आगे चल के होता क्या है कि इन्हीं चीजों को हम इमेजिन करने लगते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पे 25%, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 25% मतलब होता है 25/100। कटता है, काट लीजिए। 25 एकम 25 चौके 100। आपको इमेजिन करना है कि इसके बटे में है 100, ऐसे दिमाग में 25 एकम 25 चौके, और डायरेक्ट लिखना है 1/4। कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। जब आप सीखना चाहेंगे
तो जरूर होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए अभी हम बिल्कुल आराम से सीख रहे हैं। कैसे, क्या लिखा हमने 25, यहां लिखे हैं आप 25, और ये सारी गणना आपके दिमाग में हो जानी चाहिए अगर आप स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो। प्रतिशत हटा, नीचे आ गया 100, 25 एकम 25 चौके 100, 1/4। समझे बात को। चलिए जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 15%, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई 15% हटा बटे में 100। मैं तो लिख रहा हूं, आपको ये सोचना है। अगर ये कटता है काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, यानी कि 3/20। समझ पा रहे हैं बात को। कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। मान के चलो यहां आ गया 12%, 12%, तब आप क्या कहेंगे, 12% हटेगा, नीचे आएगा 100। हमेशा ऐसा ही होता है, प्रतिशत हटाओ नीचे 100 लेके आओ। कट रहा है, आपको काटना आना चाहिए। कटने का मतलब आप कोई ऐसी संख्या सोचो जिससे ऊपर भी पूर्णतः भाग चला जाए और नीचे भी पूर्णतः भाग चला जाए, यानी वो संख्या उससे कट जाए। 4 से कट रही है, 4 तिया 12, 4 25 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 12% बोलो या 3/25 बोलो, एक ही बात है। अब आप क्या लिखना चाहते हैं, जो लिखना है। चलो भाई 5% का बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 लिखा होगा, नीचे आया होगा 100, कटता है काट लीजिए। 5 एकम 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, मतलब 1/20। 5% बोलो या फिर 1/20 बोलो, इस तरीके से आपको याद करना है, लिख लिख कर याद करना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों यह हमारे अंकगणित का, और इसके बिना हम अपनी जो मैथ बनाएंगे ना तो स्पीड में तो नहीं बना पाएंगे। जिनकी भी स्पीड आती है उन्होंने इस चीज पर पहले काम किया है। कोई बोल दे कि नहीं मैंने इस पे काम नहीं किया है, मुझे आता है, तो उसने स्कूल में सीखा होगा। लेकिन अगर आप नहीं सीख पाए हैं, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी हम चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अब सिखाएगा कौन, मैं सिखाऊंगा आपको। कंफर्म क्लासेस आपके साथ है, आप बस लगे रहिए। आपका काम है सपना देखना, और बस जैसा मैं बोलूं वैसा आपको काम करना है। निश्चित तौर पर एक दिन आप अपने सपने को साकार करेंगे। ठीक, 5%। अब लिख लिया जैसे 4%, भाई कुछ भी आ जाए, 4 नीचे आ गया 100। लेकिन ये गणना अगर आप दिमाग में कर ले तो बहुत अच्छा होगा। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 1/25। 4% बोलो या 1/25 बोलो, एक ही बात है। समझे ना बात को। कुछ भी लिख लो। लो भाई 2%, क्या होता है 2%, 2 नीचे आएगा 100, कटेगा ना, 2 एकम 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, 1/50, वो होता है 2%। कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। लिख लो आप 35%, लो तो 35 नीचे आएगा 100, 5 से जाएगा 7 बार, 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी कि 7/20। ठीक। और जो भी आपको संख्या लिखनी है इस तरीके से हम बनाते हैं। अब आप कहें कि सर 31 नहीं लिखा आपने, लिख लो भाई 31%, हटाओगे नीचे आएगा 100, 31%। अब क्या करें सर, नहीं कट रहा है। अरे भाई नहीं कट रहा है तो किसी से नहीं कटेगा ना, ना आपसे ना आपके किसी सीनियर से, क्योंकि ये 31 जो है वो कटता ही नहीं है किसी से। 31 लिख लो, 37 लिख लो, 29 लिख लो। तो अगर हमारी 31% की भिन्न 31/100 आई है तो आप कहीं भी चले जाओ, भिन्न यही आएगी। अगर 2 दूनी 4 बचपन में होता था तो आज भी 2 दूनी 4 ही होता है। जो नियम है सो है, ठीक है ना। कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो हमने सीखा, क्या सीखा हमने, कि प्रतिशत से भिन्न बनाते कैसे हैं। कैसे बनाते हैं, प्रतिशत अगर आप हटा रहे हैं तो नीचे आ जाता है 100, और भिन्न, ये भिन्न बन गई। देखो बटे करके जब आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ा 10/100, 20/100, 30/बटे, ऐसे ही करते ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं 10/100। ऊपर होता है दोस्तों अंश, नीचे होता है हर। ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। जब भी कोई संख्या अंश बटे हर P/Q के फॉर्म में लिखी होती है उसे बोलते हैं भिन्न। बस नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना।
वो भिन्न कहलाती है। तो भिन्न बनाते कैसे हैं, प्रतिशत आप हटा दो, नीचे आ जाएगा 100, और अगर कटता है तो काट लो, उसके बाद जब वो नहीं कटता है तो अंतिम वैल्यू जो होगी वो भिन्न होगी, 1/10 इसकी भिन्न है। अब आप 2-4 बार इसे लिखेंगे ना तो आपको याद भी होगा, क्यों नहीं होगा। वही प्रतिशत कई बार हमारे पेपर में आते हैं, मैथ में भी हम कई बार उन्हीं प्रतिशतों का सामना करते हैं। अगर हमने एक बार उसे डिटेल में कर लिया है तो धीरे धीरे वो दिमाग में सेट होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गए पूर्णांक वाले प्रतिशत। कैसे, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। जैसे पूरा अंक क्या होता है, हमने बोल दिया 2, 5, 7, 12, कुछ भी 18, ये होते हैं दोस्तों पूर्णांक, पूरे हैं। लेकिन अगर मैं इनके बदले बोलूं आपसे, लो भाई मैंने बोल दिया 12 सही 1/2, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये टूटा फूटा है। मतलब कि इसमें पूर्णांक भी है और भिन्न भी है। तो इस तरीके की संख्या को बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मिक्सचर है, किन चीजों का मिक्सचर है, अरे भाई इसमें पूर्णांक भी है और टूटी फूटी संख्या भी है, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो कई बार प्रतिशत क्या होता है कि मिश्र भिन्न में आ जाता है। अब मिश्र भिन्न में जब आ जाता है, अभी हमने किस तरीके के प्रतिशत सीखे, पूर्णांक वाले, इनको बोलते हैं पूर्णांक। 10, 20, 30, 25, तो आप जो भी गिनती पढ़ते हैं वो होते हैं पूर्णांक। लेकिन अगर मिश्र भिन्न में आ जाए तब क्या करेंगे, बिल्कुल यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उन्हें सीख लेंगे, ठीक है ना। जब आप सीख जाएंगे तो मैं आपको सारे शॉर्टकट बता दूंगा कि कैसे याद रखते हैं। ठीक, चलिए, तो प्रतिशत हटा के नीचे आता है 100, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा एक पूर्णांक वाला प्रतिशत। चलिए इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। जैसे मान के चलो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, 12 सही 1/2। सर ये तो भिन्न ही है, अभी भिन्न नहीं है, ये मिश्र भिन्न, लेकिन जब तक साथ में प्रतिशत लगा है तो ये प्रतिशत की कैटेगरी में आएगा। 12 सही 1/2 प्रतिशत, और आपको बनाना है बिल्कुल भिन्न। कैसे बनाएंगे, प्रतिशत हटा के। तो कैसे बनाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। देखो क्या करते हैं, मिश्र भिन्न किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन दोनों का होता है गुणा, 12 दूनी 24, और इसको जोड़ देते हैं क्योंकि ये शेषफल होता है। 12 दूनी 24 और 1 हो गया दोस्तों 25, हो गया ना। और नीचे की जो संख्या है 2, इसको आपको बिल्कुल वैसे ही लिख देना है जैसा यहाँ है, मतलब ये संख्या नहीं बदलती। 12 दूनी 24 और 1 25/2, इतना हो गया जी सर, हो गया। अब क्या करना है, अब हमें मालूम है कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100। बताओ अब इस तरीके से अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, गुणा। हमेशा गुणा आता है। जब पहले से कोई संख्या लिखी है और वहां पे अगर नई संख्या ये आप ले जा रहे हो तो गुणा लगा दो, ठीक है ना। और अब ये कटता है तो काट लो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि हो गया 1, नीचे आ गया 8, 4 दूनी 8। समझे बात को। तो अभी हमने सीख लिया भाई कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कभी जब नई भिन्न आएगी इस तरीके से भिन्न प्रतिशत, तो हम उसे बना लेंगे क्योंकि हमें प्रोसेस पता है। लेकिन कई बार हमें लिखते लिखते क्या होता है, याद हो जाता है। 12 से 1/2 प्रतिशत का मतलब होता है 1/8, ठीक है ना। कोई भी संख्या लिखो। इसी तरीके से होता है 16 सही 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है। 16 × 48 और 2 हो गया 50, ठीक है ना। और नीचे आएगा 3, बिल्कुल ज्यों का त्यों, जैसा यहां लिखा है बिल्कुल वैसा ही। देखो दोस्तों, सिखाने का तरीका ये भी है कि आप पहले अगर नहीं सीख पाए हैं तो बिल्कुल बच्चों के जैसे आपको सिखाएगा कौन। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां पूछ भी नहीं पाओगे शर्म के कारण कि भाई मुझे शर्म आएगी कि यार बताओ इस पर ये नहीं आता। तो भाई लो, अभी आपको कहीं नहीं पूछना है, घर में बैठ के एक कमरे में आप ये चीजें आराम से सीखो और फिर बाद में एडवांस तरीके से इन्हें अप्लाई करो। ठीक, कैसे किया, 16 × 48 और 2 50 और 3 नीचे की संख्या बिल्कुल वैसी की वैसी लिखना है। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और एक संख्या यहाँ पहले सी थी इसलिए बीच में आता है गुणा। 50 एकम 50 दूनी 100, क्या हो गया, ऊपर तो 1 है, नीचे 3 दूनी 6, बीच में गुणा है ना इसलिए। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत लिखा हो और आपके दिमाग में आना चाहिए 1/6। कैसे आएगा सर, भाई प्रैक्टिस से आएगा ना, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना।
चलिए और भी हम लिख सकते हैं, जैसे 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। बदलो इसको, 6 चौको 24 और 1 हो गया अपना 25, हो गया ना। नीचे 4 का 4, प्रतिशत हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, कटता है काट लीजिए, 25 एकम 25 चौका 100, ऊपर है 1 नीचे है 4 चौके 16। 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो ये मिश्र भिन्न के साथ जब प्रतिशत होता है तो इस तरीके से उन्हें हटाया जाता है। अभी हमने प्रतिशत से भिन्न बनाना सीखा था ना, वो सारे प्रतिशत पूर्णांक में थे, लेकिन कई बार प्रतिशत इस तरीके से आ जाते हैं, तो आपको ये भी हटाना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए और भी हैं, हम सारे ही सीखेंगे। जैसे मान के चलो यहां मैंने लिखा 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। कैसे बदलेंगे, 11 नाम 99 और 1 हो गया दोस्तों 100, और नीचे का 11 ज्यों का त्यों लिखना है आपको। और जब भी आप प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आता है 100। अब देखो 100 एकम 100 एकम कट गया ना, तो यहाँ का क्या आ गया 11 एकम 11, 1/11। तो ये तो याद हो गया ना, 9 सही 1/11% का मतलब क्या है, क्या भिन्न है, तो उसकी भिन्न तो उसके साथ लिखी है 1/11। 9 सही 1/11% का मतलब 1/11। ठीक उसी प्रकार से 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। 11 इनाम 99 और 1 हो गया दोस्तों हमारा 100, नीचे का 9 ज्यों का त्यों, प्रतिशत हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 100 से एक बार 100 से 100 गया, ऊपर बचा सिर्फ 1 और नीचे बचा 9। लो भाई, इसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। 9 सही 1/11% की भिन्न क्या है, अरे उसी में लिखा है 1/11। 11 सही 1/9% का मतलब क्या है 1/9। ऐसे याद है लोगों को, और आप सोचते हैं इनकी गणित कितनी फास्ट है। भाई एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, आपको भी याद होगा, ठीक है ना। चलिए और भी है भाई, और भी है ऐसा मटेरियल। लो लिखा है 33 सही 1/3%। 33 तिया 99 और 1 हो गया दोस्तों हमारा 100। नीचे का 3 आपको जो कहते हैं लिख देना है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे देखो फिर से 100 आएगा। 100 से एक बार 100 से एक बार यहाँ पे गया तो ऊपर बचा सिर्फ 1, नीचे बचा 3। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, बिल्कुल वही है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। और लो भाई और भी है इस तरीके के, और भी है इस तरीके के। क्या सभी ऐसे होते हैं, नहीं सभी नहीं होते ना, नहीं तो फिर सभी याद ही कर लेते। फिर ऐसा नहीं हम कह सकते कि इसका आंसर हमेशा साथ में होता है, नहीं हमेशा नहीं होता है, कई बार हो गया, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। 66 तिया कितना हुआ, अरे भाई 60 तिया 180, 6 ती 18, तो हो गया 198 और 2 हो गया यहाँ पे आएगा 200। 66 तिया 198 और 2 हो गया 200, नीचे का 3 आप ज्यों को त्यों लिख दें, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 3। 66 से 2/3% का मतलब है 2/3। तो देखो इतना तो हमें याद हो गया, कितना याद हो गया, कौन सा याद हो गया भाई हमें, यहां से तो हमें हो गया है याद भाई। ये हम आज के बाद नहीं भूलने वाले, बड़ी बढ़िया चीज है, सबको याद होता है। 9 सही 1/11% मतलब 1/11। बदलते कैसे हैं सारी प्रोसेस मैंने आपको सिखाई। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, और 66 सही 2/3% का मतलब है 2/3। बात समझ रहे हैं ना, इनका आंसर वही होता है और इनके साथ में लिखा होता है। ये देखो यहाँ लिखा है, इसका आंसर ये लिखा, इसका ये लिखा, इसका ये। क्या सभी में होता है भाई, सभी में नहीं होता ना, सभी में नहीं होता है। तो बाकी क्या करेंगे, पहले तो हम बदलने की प्रोसेस सीख रहे हैं, लेकिन हम अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब हमें कभी क्वेश्चन में इनमें से कोई मिला तो हम डायरेक्ट बोलेंगे, भाई हमसे बोला 12 सही 1/2%, हम कहेंगे 1/8। समझ रहे हैं ना बात को। हमसे कहा 16 सही 2/3%, हम कहेंगे 1/6। ठीक है ना, याद होगा, क्यों नहीं होगा, जब बार बार बोलेंगे तो होगा।
6 सही 1/4%, 1/16। और ये तो भाई ब्रह्मास्त्र हमें तो याद हो गई ना। क्यों याद हो गई? क्योंकि इनके आंसर हमेशा इनके साथ में ही होते हैं। ठीक है ना। चलिए, और भी कई भिन्न होती हैं, आप चाहें तो बदल सकते हैं उन्हें। जैसे मान के चलो लिखा है 14 सही 2/7%, 2/7%। 14 सत्ते 98 और 2 हो गया दोस्तों हमारा 14 सत्ते 98 और 2 हो गया 100। हो गया ना। नीचे का 7 ज्यों कहते हो प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 100 एकम 100 एकम, एक बार में गया तो देखो ऊपर आया 1/7। ऐसा नहीं बोलना है कि 14 सही 2/7 का मतलब 2/7, आप ही ने तो सिखाया सर। 9 से 1/11 मतलब 1/11, 11 से 1/9% मतलब 1/9, 33 से 1/3% मतलब 1/3, 66 से 2/3% मतलब 2/3। लेकिन 14 से 2/7% मतलब 2/7 नहीं होता है। ठीक है ना। कैसे नहीं होता ना भाई, प्रोसेस से देखा हमने क्या होता है तो 1/7। प्रैक्टिस के साथ साथ याद होगा आपको। ठीक है ना। और आपको कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताता हूं। आपको सारी चीजें एक ही लाइन में लिखनी है, सारी प्रतिशत बाजू से लिखते जाना है। ठीक है ना। और फिर जो अभी भिन्न बन गई है, हम भिन्न से वापस क्या बनाएंगे अभी? प्रतिशत। चलिए, 14 सही 2/7% मतलब 1/7। और भी होते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें बदलना बदल सकते हैं। जैसे मान के चलो 37 सही 1/2%, बदलेंगे। 37 दूनी होता है 74 और 1 हो गया हमारा 75। नीचे आ जाएगा 2, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। अब कटता है काट लीजिए, 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार। ठीक, ये तो फिर कितना हो गया? ऊपर हो गया 3 और 4 दूनी 8। ठीक, फिर आपको धीरे धीरे स्मार्ट प्रोसेस भी पता चलेगी। जैसे 12.5%, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। तो ये उसका 3 गुना है। 37 सही 1/2%, तो देखो उत्तर भी 3 गुना है। वहां 1/8, यहाँ 3/8। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। अभी हमें स्मार्ट प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हमें अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर धीरे धीरे हम स्पीड में काम करेंगे। ठीक है ना। अभी आपको सिर्फ सीखना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 12 सही 1/2 हो, 16 सही 2/3, 6 सही 1/4। ये मिश्र भिन्न के साथ जब प्रतिशत आता है तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं? भाई ऐसे बदलते हैं जैसे मैंने सिखाया। अब आपको ये याद करना है, अब आपको ये याद करना है। कैसे याद होगा? अरे भाई प्रैक्टिस से होगा ना, प्रैक्टिस से सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर पड़त निशान। बस वही है, आप अभ्यास करते रहिए, 101% अच्छा सीखेंगे आप। ठीक, चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं। कैसे? जो हमने अभी ये भिन्न लिखी ना वो। चलिए मेरे साथ आपको बोलना है, आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे आप एक ऑफलाइन क्लास में जाके पढ़ रहे हैं। चलिए बोलिए, पहले क्या लिखा था? 12 सही 1/2%, 1/8। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा था हमने? 16 सही 2/3%, 1/6। 6 सही 1/4%, 1/16। उसके बाद जो सबके आंसर मतलब उसी में होते हैं वो वाले हम रिवाइज करेंगे। 9 सही 1/11%, 1/11 भिन्न। 11 सही 1/9%, 1/9। 33 सही 1/3%, 1/3। 66 सही 2/3%, 2/3। 14 सही 2/7% का मतलब है 2/7। नहीं नहीं, उसका आंसर है 1/7। ठीक, और क्या लिखा था? और जो भी लिखा था 37 सही 1/2%, 3/8। यही प्रतिशत आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लें, यही प्रतिशत बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए लोगों की स्पीड बढ़ जाती है, उन्हें याद हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने क्या सीखा? हमने सीखा है अभी प्रतिशत से भिन्न। क्या सीखा है दोस्तों? प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न। अब हम क्या सीख रहे हैं? अब हम सीखने जा रहे हैं वापस भिन्न से। अभी तो हम प्रतिशत से देखो भिन्न पे आ गए, अब हम आएंगे भिन्न से प्रतिशत पे। भाई कैसे आते हैं? बिल्कुल एक तरीका बताऊंगा आपको, बस आपको हमेशा याद रखना है, कहीं भी काम आएगा। अब हम बना रहे हैं
भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत बना लिया ना। जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा 1/10 है, क्या है 1/10, इसको आपको क्या बनाना है प्रतिशत। कैसे बनाओगे, तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आपको हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, लिखना नहीं है, दिमाग में बैठाना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी भी नहीं भूलनी होती है, बात समझ पा रहे ना। उन्हीं बातों में से एक बात आज ये होने वाली है जो मैं आपके सामने बोलने वाला हूं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, गुणा करा दो 100 का। जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग कराते हैं, क्योंकि 100 नीचे आता है। लेकिन जब प्रतिशत बनाते हैं तो 100 ऊपर आता है, यानी कि गुणा में। बात समझ रहे ना। तो किसी भी भिन्न, भिन्न क्या होती है, जो हम बटे करके पढ़ते, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको याद रखना है। 1/10, 2/5, 3/7, ये जो होते हैं ये होती है भिन्न। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, गुणा करा दीजिए 100 का। और जब प्रतिशत से भिन्न बनाना हो, प्रतिशत हटाओ, नीचे 100 ले आओ, कटता है तो काट लो, बन गई भिन्न। ठीक है ना। प्रतिशत हटाओगे, नीचे आएगा 100, बन गई भिन्न। अब अगर आपको वापस भिन्न से प्रतिशत बनाना है तो गुणा करा दीजिए 100 का, गुणा करा दीजिए 100 का। मैं आपसे पूछता हूं ये भिन्न है, बिल्कुल है, सर ने बताया है 1/10 मतलब बटे करके जो हम पढ़ते हैं वह होती है भिन्न। तो भिन्न को क्या बनाना है, प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। ठीक, कटता है काट लीजिए, शून्य से शून्य गया, बच गया, क्या बच गया, 10 एकम 10। और सर नीचे 1 है, तो वैसे तो हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो बटे का 1 कोई काम का नहीं होता। आप 1 से 10 में भाग कराओगे 10 ही तो आएगा, इसलिए नीचे का 1 नहीं लिखते, नीचे का 1 नहीं लिखते, यानी कि हमारा आंसर है 10। और आप इसमें लगा सकते हैं प्रतिशत। देखो बन गया ना, देखो बन गया ना। हमने बनाया था प्रतिशत से भिन्न। 10% का मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब है 10%। ठीक है ना। चलिए फिर हमने क्या लिखा था, जैसे हमने लिखा 1/5, गुणा करा दीजिए 100 का। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 5 एकम 5 दूनी 10, 0 का 0, देखो 20%। ये देखो यहाँ पे 20% का 1/5, 1/5 का वापस से 20%। फिर हमने लिखा था, क्या लिखा था, जैसे 3/10, प्रतिशत से भिन्न बनाना है, हाँ, गुणा करा दीजिए 100 का। और ये 100 कहाँ है, ऊपर है, नहीं तो आप नीचे लिख दो। नीचे कब लिखते हैं, जब प्रतिशत हटाते हैं, और जब वापस लगाते हैं तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर। बस आपको गुणा कराना है। शून्य से शून्य गया, 3 धाम हो गया हमारा 30। देखो 30% हो गया। समझ रहे ना आप बात को। फिर हमने लिखा था यहाँ पे 1/4, क्या कराना है, अरे भाई कुछ नहीं कराना है, गुणा कराना है 100 का। प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं, गुणा कराते हैं 100 का। 4 से काटना है 4 एकम, 4 दूनी 8, बच गया 2, हो गया 20, 4 पंचे 20, देखो 25%। आप चाहें तो चेक कर लें। 30%, 3/10, 3/10 30%। यहां से यहां जाना है और यहां से यहां आना है। ये प्रोसेस आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए। कब आएगी फास्ट, प्रैक्टिस के साथ। ठीक, चलिए फिर हमने लिखा है 3/20, 3/25, जो भी है मान के चलो, लो ये लिखा 3/20, प्रतिशत बनाना है, गुणा करा दीजिए 100 का। शून्य से शून्य गया, 2 एकम 2 पंचे 10, देखो 5 दिया 15, और लगा दो प्रतिशत, बन गया प्रतिशत। समझे ना बात को। फिर क्या लिखा था हमने, फिर लिखा था हमने 3/25, 1/20, 3/25, फिर लिखा था 1/20। प्रतिशत से भिन्न बनाना है, गुणा करा दीजिए 100 का। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12, लगा दीजिए प्रतिशत। ठीक वैसे ही बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। शून्य से शून्य गया, एकम 2 पंचे 10, यदि हो गया यहाँ पे 5%। तो आई होप कि आप आराम से समझ पाए होंगे कि कैसे प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। तो ये तो वो वाली भिन्न हमने बदली जो भाई पूर्णांक में थी। सर उसका भी बता दीजिए, जो भी आपने मिश्र भिन्न वाले प्रतिशत बताए थे, ये वाले। अब इनको वापस प्रतिशत में कैसे लाए, बिल्कुल इजी है। जैसे जो प्रोसेस हमने पिछले कॉन्सेप्ट में अभी इस्तेमाल किया ना, बिल्कुल वही है। कैसे, जैसे लिखा है 1/8। चलिए क्या लिखा है दोस्तों, 1/8, इसको बनाना है प्रतिशत। कैसे बनाएंगे भाई, किसी भी भिन्न को, दुनिया की किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा कराते हैं 100 का, बस बात खत्म।
गुणा कराते हैं 100 का, करा दीजिए। कट रहा है काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से गया 25 बार, हो गया ना। चलिए क्या बचा सर, ऊपर बचा है 25, नीचे बचा है 2। अब कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, 2 से 2 गया। अरे भाई ऐसे थोड़ी काटते हैं, ऐसे थोड़ी काटते हैं, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है ना, बच्चे भी नहीं करते आजकल ऐसा। तो अब नहीं कट रहा है और नहीं कट रहा है तो दे देंगे भाग। कैसे देते हैं भाग, 2 एकम 2, 5 में भाग दिया, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा है 1/2, 12 सही 1/2%। भाई भाग दे रहे हैं, भाग देना तो आता है ना, इस तरीके से देते थे हम स्कूल में। लो भाई 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, नीचे लाए 5, 2 दूनी 4, बचा कितना 1। तो जितने बार भाग जाता है वो लिखते हैं यहाँ, जो शेष बचता है वो लिखते हैं यहाँ, और भाग देने वाली संख्या चेंज नहीं होती है, वो अपने स्थान पे ज्यों की त्यों आ जाती है, 2 का 2। समझ पा रहे हैं ना बात को, ठीक। अब हम सारे क्वेश्चन जो है स्पीड के साथ करेंगे। तो देखो 12 सही 1/2%। अगला क्या था, अगला था भाई 1/6, अभी लिखा था ना हमने। तो 1/6 को वापस प्रतिशत बनाना है, ये तो भिन्न है। अरे कोई भी भिन्न हो प्रतिशत बनाना है, गुणा करा दीजिए 100 को। कट रहा है काट लीजिए, बाद में काटना चाहो बाद में भी काट सकते हैं मिश्र भिन्न बनाने के बाद, लेकिन अगर कटता है काटो। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, आ गया भैया 50/3। क्या और सॉल्व होगा, आप कटता नहीं है तो भाई मिश्र भिन्न बन जाएगा। मिश्र भिन्न नहीं बनाना है, दशमलव में आ जाएगा, एक ही बात होती है, ठीक है ना। 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, बच गया 2, हो गया 20। देखो यहाँ बच गया 2, हो गया 20, 3 छौ 18, शेषफल बचा 2/3, 16 सही 2/3%। ये देखो 12 सही 1/2%, 1/8 प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत। 16 सही 2/3%, 1/6 भिन्न प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत। क्या हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है भाई। जब हम सीखते जा रहे हैं तो सही ही करेंगे। चलिए उसके बाद क्या लिखा था हमने, उसके बाद हमने लिखा था 1/16, 1/16 बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। कट रहा है जी सर, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 4, 4 से भाग कराएंगे, 4 छौ 24, शेषफल बचा 1/4 और लगा दो प्रतिशत। समझे बात को। सर एक और बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% का मतलब क्या लिखा था हमने दोस्तों, हमने लिखा था 1/11। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। सर 11 से नहीं कटता, अरे भाई नहीं कटता है कोई बात नहीं, 100 एकम 100, ऊपर इन दोनों का देखो गुणा होता है, 100 एकम 100, नीचे आ गया 11। अब आपको 11 से भाग देना है, 11 नाम 99, शेषफल बचा 1/11, 9 सही 1/11%। बिल्कुल सही है ना, यही लिखा था ना हमने, जी सर हमने यही लिखा था। 9 सही 1/11% मतलब 1/11, और 1/11% का मतलब 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11। अगली भिन्न क्या है, अगली भिन्न क्या है, अगली भिन्न है दोस्तों हमारी 1/9। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। कट रहा है 9 से 100, बिल्कुल नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, लिखेंगे ऊपर 100 एकम 100 का 100, नीचे आएगा 9। भाई हमें बेसिक आना भी तो चाहिए ना, फिर हम स्पीड के साथ अप्लाई करेंगे और हमें याद हो जाएगा। तो 9 से भाग देना है, 9 एकम 9, बचा 1, हो गया फिर से 10, 9 एकम 9, अब बचा 1, अब 10 नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं है, बचा शेषफल 1/9, 11 सही 1/9%। देखो प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। अब जो भी रह गए हैं, जो भी रह गए हैं, मान के चलो ये रह गए, तो इनको आपको बदलना है, क्योंकि मेरा काम सिखाना था और मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। आप वीडियो एक बार और देख सकते हैं, आपके पास वीडियो में है क्लास, ठीक है ना। और कागज बेहतरीन एक रजिस्टर में इस चीज को नोट कर लीजिए, और चाहे तो जहां आप पढ़ते हैं ना वहां पे चिपका दीजिए कागज पर लिख के, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। इतनी आपको याद होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई पेपर में नई भिन्न या नया कोई प्रतिशत आ जाता है तो हम उसे बदल लेंगे। प्रतिशत से भिन्न बनाना है, प्रतिशत हटा दो, बटे में आएगा 100, कटता है काट दो, बन गई भिन्न। दुनिया की कोई भी भिन्न बटे करके लिखी, 2/5, 3/7, कुछ भी लिखा है, 1/10, 1/12, प्रतिशत बनाना है, गुणा करा दो 100 का। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाना है,
बन गई, भिन्न बनाना है, प्रतिशत गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये कॉन्सेप्ट जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत बच्चों को नहीं आता है। भाई कांस्टेबल की तैयारी कौन करता है, कांस्टेबल की तैयारी कौन करता है, भाई एक मध्यम वर्ग का ऐसा लड़का तैयारी करता है जो सोचता है भाई अभी तक नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन अब अगर पढ़ के अगर कोई एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है थोड़ी बहुत मेहनत करके, तो मैं मेहनत कर लेता हूं भाई, 12वीं तक नहीं पढ़ पाया, 3 साल कॉलेज में मैंने बर्बाद कर दिए, लेकिन अब मैं चाहता हूं, तो भाई वो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं और फिर दोबारा कोई सिखाने वाला नहीं होता। अब भाई 20 साल का लड़का किसी कोचिंग में जाएगा और कहेगा सर मुझे भाग सिखा दो, गुणा सिखा दो, तो भाई वो कैसे बोलेगा, लेकिन अंदर इच्छा है, तो भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, कन्फर्म क्लासेस आपके साथ है और ये आपकी चीजें समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि स्टूडेंट का जो ये दर्द है ये क्या है, छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको ये चीजें सीखना है। और आप जो भी सीखना चाहें आप हमारे चैनल से जुड़िए, कमेंट कीजिए, जितने जल्दी होगा मैं उस टॉपिक पे चर्चा करूंगा और आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए इन चीजों की आप प्रैक्टिस करिए और फिर कमेंट में आप बताना कि भाई कैसी क्लास रही और आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।